Hello, friends. How are we today? I welcome you to a new session on High Score English. Now, in my previous session, I had done active voice, okay? And it's a very important part of grammar. Now, today, what we are going to do is passive voice. So, what do you mean by passive voice? Active voice में मैंने बताया था, the subject is most important. The subject is played first. Then we have the verb, and then we have the object on which the work or the verb is being done. Right? And I had done it in all the tenses. सारे tenses, present tense के 4, future tense के 4, past tense के 4 के सारे tenses के साथ मैंने आपके साथ exercises करी थी, sentences करे थे. Now let's come to passive voice. What is passive voice? In passive voice, the object of the active sentence becomes the subject and the action is emphasized more than the doer. देखिए, बात ही पता चल रही है. एक्टिव में क्या हो रहा है? सब्जेक्ट काम कर रहा है, एक्टिवली काम कर रहा है, राइट? तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया. लेकिन पैसिव वॉइस, द वर्ड इटसेल्फ इज सजेस्टिंग पैसिव. पैसिव यानी पीछे से. तो अब कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है? ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है रादर देन द डूअर. और एम्फेसिस किस पे है? द एम्फेसिस इज ऑन द वर्ब और द वर्क विच इज बीइंग डन. अब एक्टिव वॉइस में हम देखते हैं, एक्टिव वॉइस में हम क्या देखते हैं? The teacher teaches English. Okay, so the teacher is what? The teacher is the subject, right? Then teaches is the verb. Okay, and English is the object. Okay. Now passive voice. English is taught by the teacher. अब देखिए ये क्या हुआ? ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आ गया English, फिर ये verb आ गया is taught by the teacher. अब ये इस taught आएगा, क्या आएगा ये मैं आगे बताऊंगी कि वर्ब कौन से फॉर्म में होना चाहिए. अब भी हम कंसंट्रेट करते हैं कि ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर डूअर यानी सब्जेक्ट आएगा. ओके, नाउ व्हाट इज द बेसिक रूल और द फॉर्मूला? बहुत इजी है. बच्चे जो है ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम पैसिव वॉइस जो होता है वो बहुत हार्ड है, हमको पता ही नहीं चलता है कि कब इज लगाना है, कब वॉज लगाना है, कब क्या लगाना है. तो अब हमको बहुत अच्छे से मालूम है. सब्जेक्ट पहले आता है एक्टिव वॉइस में, वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है. वर्ब कोई भी फॉर्म में हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, और उसके भी आगे जो डिविजन है किसी में भी हो सकता है. लेट्स कम टू द पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में हमको सबको मालूम है ऑब्जेक्ट आएगा. सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. फिर क्या आएगा? एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द बी टाइप ऑफ वर्ब, प्लस फिर आएगा वर्ब इन द पास्ट परफेक्ट और द थर्ड फॉर्म. हमेशा याद रखना पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब जो होता है, जो मेन वर्ब होता है, वो किस में होता है? इट इज ऑलवेज इन द थर्ड फॉर्म. वर्ब 3 दैट इज पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल वर्ब इज इन द थर्ड फॉर्म. तो अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है? हमें पता चलेगा appropriate form of B type of verb, and of course by जरूर लगाना है obviously. ये कैसा है voice? Passive. Passive का मतलब किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, तो द्वारा जरूर हमको लगाना है. तो अब हम क्या लगाएंगे? by. और obviously जो हमारा कर्ता होगा, जो हमारा doer होगा, subject, उसका आएगा. So verb is always in the third form of the verb. एक बात याद रखना रूल की, फर्स्ट वर्ब इज ऑलवेज इन द थर्ड फॉर्म. तो हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर है? ऑब्वियसली बी टाइप ऑफ वर्ब से. और थर्ड चीज जो हमारे को याद रखनी है वो है बाय. बाय, द्वारा. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ आई जस्ट काइंड ऑफ गिव यू एन इनसाइट इन द स्टेप्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस. फर्स्ट ऑफ ऑल, identify the subject, verb and the object. Then make the object the new subject. Meaning कि object जो होगा वो क्या होगा? वो पहले आ जाएगा. Object subject बन जाएगा, इसका मतलब it will come first. Okay? Then use the correct form of B type of verb. B type of verb. Present है या past है या future है, हमको वो लगाना है. ठीक है? फिर उसके बाद हमें क्या लगाना है? हमें लगाना है वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म में है. उसके बाद हमें लगाना है बाय, और उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट जो डूअर है, कार्य कर रहा है.
दिस विल बी द स्टेप टू चेंज फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव। एक बार मैं फिर इसका रिवीजन करके बताती हूं। ये फर्स्ट क्या आएगा, यह आएगा ऑब्जेक्ट प्लस एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी टाइप ऑफ वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, दैट इज द बी टाइप ऑफ वर्ब। फिर उसके बाद हर वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा। सिर्फ इससे हमें पता चलेगा कि टेंस क्या है, लेकिन वर्ब जो होगा ना, मेन वर्ब, वो किस में होगा, हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। फिर हमें लगाना है बाय, क्योंकि हमें ये बताना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट कौन है। और कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट ही नहीं होता। जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम बाय और सब्जेक्ट नहीं लगाते। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट मेंशन कर रहे हो तो आपको बाय लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। Now passive voice in all tenses, this is what we are going to do now in detail. Let's take present tense. अब present tense के अंदर कितने होते हैं, simple present tense, that is present indefinite, then present continuous, present perfect and present perfect continuous. Okay, किसमें कौन से ऐसे tenses हैं जिसके अंदर नहीं लगता है passive voice, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर अभी हम चलते हैं simple present tense में। She writes a letter. सबसे पहले आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट कौन है, शी। वर्ब कौन से फॉर्म में है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में। और ये कौन है, ऑब्जेक्ट। अब हमारे को सबसे पहले क्या लिखना है, अ लेटर। ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया पैसिव वॉइस में। अब राइट, रोट, रिटन, तो आप लोग क्या करोगे, अ लेटर लिखा, राइट। फिर उसके बाद आप स्पेस छोड़ दो टेंस के लिए, और आप क्या करोगे, राइट्स जो है वो की क्या है, मेन वर्ब, उसको हम थर्ड फॉर्म में कर देंगे, राइट, रोट, रिटन, ठीक है। और उसके बाद बाय, शी क्या हो जाएगा, हर, ऑब्वियसली शी यानी थर्ड पर्सन, तो वो हो जाएगा हर, सो इट विल बी हर। नाउ लेट्स कम टू द व्हाट पार्ट, द टेंस पार्ट। ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं, इज, एम, आर। इज लगाएंगे हम थर्ड पर्सन के साथ, ही इज, शी इज, ओके, या कोई नेम इज, इट इज। आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। और वी के साथ क्या लगाएंगे, आर। और साथ में दे के साथ क्या लगाएंगे, आर। यू के साथ लगाएंगे आर। आई होप दैट इज क्लियर। अगेन आई डू, फर्स्ट पर्सन क्या होएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा एम, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल, उसके साथ क्या आएगा, आर। सेकेंड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ क्या आएगा, आर। सेकेंड पर्सन प्लूरल, उसके साथ क्या आएगा, आर। थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ क्या आएगा, इज। एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, उसके साथ क्या आएगा, आर। ओके, सो दिस इज फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ शी इज राइटिंग अ लेटर, सिंपल एक्टिव वॉइस है, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिख रही है। अब सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या है, हमने यहां ऑब्जेक्ट लगा दिया, ओके। अब देखिए यहां पे हमने फिर उसके बाद आइडेंटिफाई किया, शी जो है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। राइटिंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हमारे को वर्ब के साथ जो है बी टाइप ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी भी चाहिए, और साथ में हमारे को क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, अ लेटर। अब क्या है, ये प्रेजेंट है तो इस तो आएगा ही सही, ओके। अब बी टाइप ऑफ वर्ब क्या आ जाएगा, बीइंग, बी प्लस आईएनजी, बी प्लस आईएनजी, ओके। तो ये हमारे को बताता है प्रेजेंट और ये हमको बताता है कंटिन्यूअस। राइट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज रिटन एंड देन बाय हर। सो स्ट्रक्चर क्या होगा, आई के साथ एम, ही शी इट दे, ही शी इट या कोई नाम के साथ इज, वी यू यू ऑल, दे के साथ आर, प्लस बी टाइप ऑफ वर्ब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस में, हर कंटिन्यूअस में बी प्लस आईएनजी, ओके। एंड वर्ब 3। नाउ लेट्स गो टू प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में आपको मालूम है हमको प्रेजेंट परफेक्ट करना है, तो हमारे को वर्ब थर्ड फॉर्म में चाहिए। और यहां पे ऑलरेडी वर्ब जो है पैसिव वॉइस में हर टेंस में थर्ड फॉर्म में आता है,
चलो कोई बात नहीं, हम लिखते हैं अ लेटर, पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट। अब परफेक्ट के साथ क्या आता है? हैज, हैव, राइट। तो अब हम देखते हैं यू के साथ क्या आता है? हैव। यू ऑल के साथ क्या आता है? हैव। वी के साथ क्या आता है? हैव। आई के साथ क्या आता है? हैव। और दे के साथ क्या आएगा? हैव, राइट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, कोई भी नेम और इट, इन सब के साथ क्या आएगा? हैज। ओके, सो अ लेटर। अब हमारे को क्या करना है? हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि जो है हम लोग परफेक्ट जताए, इसको परफेक्ट जताए। अब हमको परफेक्ट जताना है तो ऑब्वियसली हमारे को वर्ब किस में चाहिए? थर्ड फॉर्म में। हैज हमको बता रहा है, हैज, a letter has been written by her, her is third person, तो हैज हमारे को क्या बता रहा है? कि ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ही, शी, इट, नेम के साथ क्या आएगा? हैज। और हमको बी टाइप ऑफ वर्ब जो है उसमें ई एन और लगाना है, ये दिखाने के लिए कि ये परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट जो होता है उसमें वर्ब किस में होता है? थर्ड फॉर्म में, राइट। और पैसिव में तो वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में होता है, राइट। तो हमारे पास यहां क्या आ जाएंगे? दो वर्ब थर्ड फॉर्म में आएंगे, ओके। हैज और हैव से तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, लेकिन बी टाइप ऑफ वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? ई एन लगेगा, ओके। एंड दिस विल बी ऑब्वियसली द मेन वर्ब इज गोइंग टू बी इन द थर्ड फॉर्म। सो हम कैसे लिखेंगे? अ लेटर इज द ऑब्जेक्ट, has shows us the present, been shows us the perfect, written shows us that it is a passive voice, and by her shows obviously by the doer. Now let's come to, अब आप मेरे से ये कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ गया मैम? तो मैं अब एक बात बताती हूँ आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये कोई भी पैसिव वॉइस में नहीं आते हैं, okay. Now simple past, she wrote a letter, okay. अब हमको कैसे पता चल रहा है कि ये पास्ट है? ऑब्वियसली wrote से, okay. तो यहां क्या आ जाएगा? यहां पे स्ट्रक्चर में आएगा was या were। अब तो आप लोग खुद भी जो है समझ सकते हैं, डिसाइफर कर सकते हैं किसके साथ was आएगा, किसके साथ were। I was, we were, you were, you all were, he was, she was, it was, कोई भी नेम was, and they were, okay. So a letter, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, जो कि हम करते आ रहे हैं, और मैंने यहां पे ना एक ही सेंटेंस लिया है ताकि आप उसको बहुत अच्छे से समझ सके। और ये हमारे को क्या बताता है कि ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट, रिटन जो है वर्ब यानी वर्ब थर्ड फॉर्म में, एंड बाय हर क्योंकि ये शी है, राइट। पास्ट कंटिन्यूस, वेरी इजी। अब देखो एक बार अगर हम प्रेजेंट कर देते हैं ना तो हमारे को पास्ट करना बहुत इजी हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूस। सो अ लेटर वॉज क्या बता रहा है कि ये पास्ट है। बीइंग मैंने कहा था आपको, बी प्लस आईएनजी होगा किसमें? कंटिन्यूस में। फिर उसके बाद क्या आएगा? वर्ब इन द थर्ड फॉर्म, ओके। अब इसमें स्ट्रक्चर में क्या आएगा? वॉज या वर। आई वॉज, you were, you all were, we were, he was, ऐसे करके आएगा, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है। बस यहां पे क्या आ जाएगा? बी प्लस आईएनजी, जो कि हमको बताता है कि ये कंटिन्यूस है। अब हम जाते हैं परफेक्ट पे, ओके, वेरी इजी यहां पे। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में पास्ट टेंस में क्या लगता है हमेशा? हैड, हैड, हैड। यहां पे हैव और हैज का प्रॉब्लम नहीं है। तो लेटर हैड, ऑफ कोर्स हैड क्या बता रहा है हमारे को? कि ये पास्ट है। बीन, मैंने आपको क्या कहा था? बी प्लस ई एन, वाई? बिकॉज वर्ब जो होता है परफेक्ट के अंदर किसमें होता है? थर्ड फॉर्म में, और प्लस जो मेन वर्ब है वो तो थर्ड फॉर्म में होता ही है। अब हमारे को कैसे? देखो, शी हैड रिटन अ लेटर, हैड बताता है कि ये पास्ट है और रिटन बताता है कि ये परफेक्ट है, तो उसको ही हमको चेंज करना है। देखो हमारे को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है पैसिव वॉइस के अंदर टेंस कौन सा है,
बिकॉज वर्ब जो है, जो कि टेंस बताता है, वर्ब तो हमेशा किस में होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किसी भी टेंस में होता ही नहीं है। ओके, सो द स्ट्रक्चर इज हैड प्लस बी प्लस en plus the main verb is going to be in the third form. So now let's come to future. बहुत easy. will से हमें क्या पता चलता है कि ये फ्यूचर है भाई, ये फ्यूचर है। ओके, will से पता चलता है फ्यूचर है, and right is the verb which is in the first form. अब ये कैसे हो जाएगा पैसिव में? लेटर यानी ऑब्जेक्ट तो हमेशा वैसा ही रहेगा। हमने ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया, विल के साथ जो बी टाइप ऑफ वर्ब है वो बी ही रहेगा, विल बी। और ये वर्ब जो है ये किस में आ गया? ये आ गया थर्ड फॉर्म में। विल बी हमको क्या बता रहा है कि ये सिंपल फ्यूचर है। ओके, बाय हर से हमें पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस है। तो स्ट्रक्चर क्या है? विल बी। स्ट्रक्चर क्या है? विल बी। और वर्ब जो है वो किस में है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। क्योंकि पैसिव वॉइस में, मैं फिर रिपीट कर रही हूं आप लोगों के लिए, पैसिव वॉइस में वर्ब जो मेन होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल में। हमें उसके आगे बी टाइप ऑफ वर्ब से हमें पता चलता है कि वो प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। लेट्स गो टू फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, अ लेटर विल हैव बीन, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। तो लेटर वैसा का वैसा है। विल हमें क्या बता रहा है? फ्यूचर है। और हैव हमें बता रहा है कि ये परफेक्ट है। विल हैव हमें क्या बता रहा है? कि ये परफेक्ट है। अब परफेक्ट है तो बी तो आएगा ही, बी। परफेक्ट में हमेशा बी ई प्लस ई एन, कंटिन्यूस में बी ई प्लस आई एन जी, और ये वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में है। तो यहां पे स्ट्रक्चर क्या रहेगा? विल हैव बीन। आइडेंटिफाई करो एक्टिव कौन सा है और उसके अनुसार ही चेंज करो। नाउ passive with modal verbs. Let's do that. Modal क्या होता है? Modal is when, you know, kind of there are words which tell you about your ability, which tell you what you should do, which tell you what you ought to do. So I'll do the modals in another slide, in another session. Right now I'm only doing the passive with modal verb, यानी can is a modal verb. ओके, तो अब ये मॉडल शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? पैसिव में स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है मॉडल के अंदर? मॉडल प्लस बी टाइप ऑफ वर्ब आएगा, प्लस बी टाइप ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। ओके, एंड कैन बी सॉल्व। ओके, सो मॉडल कौन से होंगे? कैन, मे, मस्ट, शुड, कुड, एक्सेट्रा। सो a problem can be solved by her. A problem may be solved by her. A problem must be solved by her. A problem should be solved by her. A problem could be solved by her. When to use passive? When to use passive? मैंने आपको लास्ट जो है सेशन, यानी जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेशन था, मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस जो है वो डायरेक्ट होता है, वो क्लियर होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। लेकिन कई बार हमको पैसिव वॉइस भी यूज करना पड़ता है। हम हर चीज अपनी एक्टिव वॉइस में नहीं लिख सकते। व्हेन द डूअर इज अननोन, अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन, ठीक है। यहां पे किसने लिखा लेटर? हमें पता नहीं है, ठीक है, तो उसमें हमारे को डूअर नहीं पता। When the action is more important, आपको लोगों को ये नहीं बताना कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है वर्ब इंपॉर्टेंट है। एंड इन फॉर्मल राइटिंग रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, क्योंकि नोटिस वगैरह में आप बाय लगाते हो, बाय जरूर लगाते हो, आप ही लगाते हो। नोटिस हो गया या फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट्स हो गई या फॉर्मल राइटिंग हो गई, उसमें क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? उसमें कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक्शन या वर्ब इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल द thief was arrested. Okay, now this is what? This is a this thing, active voice, ठीक है। सॉरी, पैसिव वॉइस, द डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमें पता ही नहीं है किसने अरेस्ट किया, ऑब्वियसली पुलिस ने अरेस्ट किया, इट इज सो वेरी कॉमन। तो हम या तो हम लिखेंगे
द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, अगर हमको नहीं लिखना बाय द पुलिस, व्हेन इट इज नोन, कौन अरेस्ट कर सकता है? पुलिस ही अरेस्ट कर सकती है। तो थीफ क्या हो गया? थीफ हो गया ऑब्जेक्ट जिसको अरेस्ट किया गया। वॉज क्या हो गया? सिंपल पास्ट, एंड अरेस्टेड इज वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाई? Everybody knows that the arrest can be done only by the police. Sentences that cannot be changed into passive voice. Yes, there are many sentences which cannot be changed into passive voice, especially with intransitive verbs. Intransitive verbs कौन से verbs होते हैं? जब जो verb है वो किसी के ऊपर किया नहीं जा रहा है, यानी कोई object है वो नहीं है, object is missing, right? तो तब हम लोग जो है, सपोज मैं कहती हूं he sleeps, she laughs, they arrived, she entered. अब हमें पता नहीं कहां एंटर किया है, रूम में एंटर किया है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं है, ये ना, ये इंट्रांजिटिव है, ठीक है? तो ये इसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। अगर मैं कहती हूँ he sleeps in bed, तो देखो ये जो स्लीपिंग है ये कैरी नहीं हो रहा, ट्रांजिशन नहीं जा रहा है उस तक, तो इन बेड ही स्लीप्स नहीं आएगा, या ये नहीं आएगा इन बेड स्लीप वॉज बाय हर, नो, बिकॉज स्लीप जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब जो आगे कैरी नहीं हो रहा है। लाफ आगे कैरी नहीं हो रहा है, अराइव्ड आगे कैरी नहीं हो रहा है, लेकिन यहीं पे अगर मैं लिखती हूं ईट, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि आप कुछ खाते हो, है ना? ही ईट्स एन एप्पल, an apple was eaten by him. So no passive form is possible if the verbs are intransitive, when the transition or the work is not being carried to an object. Common mistakes. A letter is right by her. देखो ये हमको बाहर से ही पता चल रहा है ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, हमें पता चल रहा है। ओके, इज बिल्कुल ठीक है भाई, आपने इज लगाया, क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन हमने ये वर्ब थर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं है, तो ये कैसे पैसिव वॉइस हुआ? पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है भाई। सो रिटन इज द करेक्ट सेंटेंस। रॉन्ग टेंस ऑफ बी, ऑलवेज मैच बी विद द टेंस, you have to always match it with the tenses. Practice change into passive. He cleans the room. चलो आप लोग मेरे साथ साथ करो। हम सबसे पहले देखते हैं, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ओके, बाय आएगा। He cleans, ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट, और रूम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। So let's do this. Let's do this. He cleans the room. The room is, he cleans the room. The room is, ये कौन सा होएगा? ये होएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इज क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म, क्लीन, क्लीन, क्लीन्ड बाय हिम। ओके, राइट, दे आर, ओके, लेट मी चेंज दिस, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आर, ये हो गया प्रेजेंट, सॉरी, आर क्या हो गया? प्रेजेंट, प्लेइंग हो गया कंटिन्यूस। हमने पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है, तो हमारे को मिल गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो आप हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर पहले ही लगा लो भाई, क्या लगाना है हमारे को प्रेजेंट कंटिन्यूस में? इज, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इज तो आएगा नहीं भाई, नहीं, यस, सी, ये क्या है? क्रिकेट है। क्रिकेट कौन सा फॉर्म है? क्रिकेट है थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो द क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट ए स्पोर्ट है, इज, अब ये कौन सा था? प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो बी प्लस आईएनजी, द क्रिकेट इज बीइंग, प्लेइंग आ रहा है ना, तो ये थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? प्लेड बाय, दे क्या हो जाए? देम। ओके, द क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, इज क्या आ गया? प्रेजेंट। बी क्या हो गया? कंटिन्यूअस, राइट। प्लेड क्या हो गया? वर्ब इन द थर्ड फॉर्म, बाय देम। शी हैज कंप्लीटेड द वर्क, हैज क्या है? देखो ये हैज है प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो कैसे आएगा? द वर्क हैज, द
वर्क, ओके, हैज, ऑब्वियसली परफेक्ट के अंदर हैज आएगा. द वर्क हैज बी प्लस ई एन. द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, क्योंकि हमारा वर्ब जो है वो कौन से फॉर्म में रहेगा? थर्ड फॉर्म में. बाय शी क्या हो जाएगा? हर. ओके. द पुलिस कॉट द थीफ. ओके, द पुलिस कॉट द थीफ. अगर ये मेंशन्ड है तो आप लिख भी सकते हो. तो इसमें क्या आ जाएगा? द थीफ जो ऑब्जेक्ट है पकड़ा गया है. द कॉट क्या हो गया? पास्ट, सिंपल पास्ट. तो यहां क्या आ जाएगा? वॉज. द थीफ वॉज कॉट. ऑब्वियसली वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में आएगा. द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस. सिंपल एज दैट. अगर आप लोग एक एक चीज को आइडेंटिफाई करो, आप टेंसेस को आइडेंटिफाई करो, ये मन में रखो, टेंस कोई भी होगा, वर्ब जो है मेन वर्ब वो थर्ड फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है. ऑब्जेक्ट को हम पहले रख देंगे और बाय लगा के सब्जेक्ट रख देंगे. ये स्ट्रक्चर अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओ तो आप लोग पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, कभी परेशानी नहीं आएगी. सो दिस इज सपना बाटला signing off from High Score English. I hope you enjoyed the session. You're welcome for more sessions like this. Please log on to High Score English at YouTube. Thank you. Have a good day.